फिल्म निक पावेल के IRD गिर्द घूमती है, जो एक हाई स्कूल का सीनियर है और जल्द ही अपनी पढ़ाई शानदार तरीके से खत्म करने वाला है। उसके वालिद की मौत अचानक से कुछ साल पहले हो गई थी, जिसके बाद उसकी माँ डायन ने हर चीज का जिम्मा उठा लिया। उसने खुद को संभाला, माली हालत को मजबूत किया और अपने बेटे की जिंदगी को छोटी छोटी चीजों तक कंट्रोल करना शुरू कर दिया। डायन चाहती है कि उसका बेटा एक सेफ और पुरानी वाली करियर चुने, लेकिन निक, जो पढ़ाई में काबिल है, लिखने और अदब लिटरेचर का शौकीन है, हकीकत में वो अपनी ग्रेजुएशन सेरेमनी छोड़ना चाहता है और लंदन में एक राइटर्स वर्कशॉप प्रोग्राम के लिए जाना चाहता है। सीन फिर पावेल के घर की तरफ जाता है, जहां एक बड़ी जश्न चल रही है। घर की बड़ी औरत डायन पावेल खड़ी होती है और एक तकरीर करती है, अपने बेटे की पढ़ाई की कामयाबी को पहचानते हुए। फिर वो निक के नाम से टोस्ट उठाती है और उसी एक तोहफा देती है जिसमें उसका नाम लिखा होता है। लेकिन निक इस पूरी पार्टी से ज्यादा खुश नजर नहीं आता, जो सिर्फ उसके लिए राखी गई थी। वो मेहमानों से दूर चला जाता है, एक केक का टुकड़ा लेता है और गराज में चला जाता है। वो एक वर्क बेंच के पास बैठता है और अचानक एक शॉटगन अपने चेहरे के सामने रख देता है। लेकिन ये सब कुछ सिर्फ एक ख्वाब निकलता है, क्योंकि निक जल्द ही सुबह के वक्त घबरा कर उठ जाता है। थोड़ी देर बाद वो नीचे किचन में जाता है, जहां उसकी माँ डाइनिंग टेबल के पास बैठी है। उसने नाश्ते के लिए 2 अंडे और बेकन स्माइली फेस के शक्ल में तैयार किए हैं। डायन अखबार पढ़ने में मसरूफ है जब निक उसी बात में रोकता है। वो पूछता है कि क्या उसने लंदन के राइटर्स वर्कशॉप के बारे में सोचा है। डायन थोड़ी नापसंदी से जवाब देती है कि उसी इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि निक पहले से जानता है कि वो इस वर्कशॉप के बारे में क्या सोचती है। ये साफ है कि वो चाहती है कि उसका बेटा अमेरिका में रहे और अपने करियर पे ध्यान दे। इस उदास सुबह के बाद निक अपनी साइकिल उठाता है और स्कूल के लिए निकल जाता है। ये पता चलता है कि वो अपने साथी स्टूडेंट्स के लिए होमवर्क करता है और बदले में पैसा लेता है। वो एक दोस्त को असाइनमेंट देता है और स्कूल के कॉरिडोर में थोड़ी सी कमाई कर लेता है। इसी वक्त निक का सबसे अच्छा दोस्त पीटर ईगन लड़कों के बाथरूम में कुछ स्टूडेंट्स के गैंग से तांग हो रहा है। गैंग का लीडर एक खतरनाक लड़की है जिसका नाम एनी न्यूटन है, जो अक्सर छोटी छोटी जुर्म में शामिल होती है। उसने कुछ दिन पहले पीटर को एक चोरी का फोन बेचा था और उसने US वक्त आधा पैसा दिया था। ए फ्लैट वो बाकी पैसा चाहती है, लेकिन पीटर के पास एक पैसा भी नहीं। एनी धमकी देती है कि अगर उसने जल्द पैसा नहीं दिया तो उसकी उंगली काट देगी। फिर वो बाथरूम से निकल जाती है और उसके चमचे उसके पीछे चलते हैं। लंच के वक्त निक उसके ग्रुप के पास जाता है और ऑफर करता है कि वो पीटर के लिए फोन का पैसा दे देगा जो उसने एनी से खरीदा था। वो एक वाद ऑफ कैश टेबल पे रखता है और एनी से पूछता है कि क्या ये काफी है, लेकिन एनी प्यार से जवाब नहीं देती और उसी कहती है कि अपने काम से काम रखे। निक झुकता है और एनी को कहता है कि वो एक जज्बाती तौर पे टूटी हुई इंसान है। ये बात एनी को बुरा लगता है और वो उस पे हमला करने की कोशिश करती है। कुछ पल बाद दोनों को डांट पड़ती है और प्रिंसिपल के ऑफिस ले जाए जाते हैं। हेडमास्टर इस वाकये के बारे में पूछता है और निक मजाक में कहता है कि एनी उसी पसंद करती है, लेकिन प्रिंसिपल किसी मजाक के मूड में नहीं है और एनी को तुरंत घर जाने को कहता है। फिर वो निक को चेतावनी देता है कि वो ऐसे लोगों पे वक्त जाया ना करे जिनका कोई भविष्य नहीं। दूसरी जगह एनी अपने फ्लैट पे वापस जाती है, एक गंदा टूटा हुआ घर जहां वो अपनी सौतेली माँ, बाप और छोटे भाई विक्टर के साथ रहती है। उसकी सौतेली माँ सिगरेट पीते हुए और टीवी देखते हुए मसरूफ है, अपनी सारी जिम्मेदारियों को नजरअंदाज करते हुए। ये एनी को गुस्सा दिलाता है और वो उसी विक्टर को खाना ना देने के लिए डांटती है। वो धमकी देती है कि सोफा से उठ जाए और पूरा दिन सिगरेट ना फूके। सौतेली माँ अपने शौहर से शिकायत करती है कि वो कुछ कहे, लेकिन वो एनी के साथ है। जल्द ही ये जोड़ी लड़ने लगती है और घर में जोर जोर से गालियां सुनाई देती है, लेकिन एनी इसकी आदत में है तो वो बस विक्टर को खाना खिलाती है और अपने कमरे में चली जाती है। आज रात के बाद पीटर निक के घर आता है और दोनों दोस्त बात करते हैं। पीटर पूछता है कि क्या निक इस पार्टी में जाएगा जो उनके एक क्लासमेट ने राखी है। निक कहता है कि नहीं, क्योंकि उसी कहीं और जाना है। निक फिर उसी एक किताब देता है जिसमें उसने लंदन का प्लेन टिकट छुपाया हुआ है। ये पीटर को समझ आता है कि उसका सबसे अच्छा दोस्त राइटर्स वर्कशॉप प्रोग्राम के लिए उड़ने वाला है। वो पूछता है कि क्या एमआरएस पावेल को इसके बारे में पता है और निक कहता है कि नहीं। वो कहता है कि जब से उसके वालिद गुजर गए उसकी माँ ने उसकी पूरी जिंदगी को बारीकी से प्लान करके उसी दबाया है। इस बीच एनी अपने जुर्मबाज बॉयफ्रेंड मार्कस बोहेम के साथ बाहर जाती है। वो लोग डाउनटाउन जाते हैं जहां मार्कस एक महंगा दिखने वाला कार तोड़ता है। एनी मजाक को और बड़ा करती है और एक ज्वेलर की दुकान का शीशा तोड़कर एक प्यारा नेकलेस चुरा लेती है। ये जोड़ी चोरी के कार में भाग जाती है जब पुलिस वहां पहुंचती है। अगली सुबह एनी स्कूल जाने के लिए तैयार होती है अपने जुर्मबाज बॉयफ्रेंड के साथ रात गुजरने के बाद। मार्कस USEY कहता है कि चोरी के ज्वेलरी वाली बात छोड़ दे, लेकिन लगता है कि एनी उस पे ज्यादा भरोसा नहीं करती। ये मार्कस को इतना गुस्सा दिलाता है कि जब वो चली जाती है वो अथॉरिटीज को उसके जुर्म के बारे में बताता है। कुछ वक्त बाद एनी स्कूल पहुंचती है और चोरी का नेकलेस अपने लॉकर में रखती है। पीटर जो पास खड़ा है गलती से उसी ये करते देखता है।
वो हटने वाला होता है जब एनी उसी अपनी तरफ देखते हुए देख लेती है। चीजें बुरी होने लगती है जब थोड़ी देर बाद पुलिस स्कूल पहुंचती है और एनी को चोरी के इल्जाम में गिरफ्तार करती है। वो उसका लॉकर भी तोड़ते हैं और चोरी का ज्वेलरी ढूंढ लेते हैं। एनी बाद में अपने यार को फोन करती है और बताती है कि उसी पकड़ लिया गया है। वो भी गुनाही का नाटक करता है जबकि वो कहती है कि उसी पता है कि किसने उसकी मुखबिरी की। बाद में जब निक घर पहुंचता है, उसकी माँ उसी बताती है कि एयरलाइन का फोन आया था। वो कहती है कि उसका फ्लाइट रिशेड्यूल हो गया है, जिससे ये साफ हो जाता है कि अब उसी उसके लंदन ट्रिप के बारे में पता चल गया है। घबराए हुए निक कहता है कि वो समझा सकता है, लेकिन उसकी माँ उसके इस काम से मायूस लगती है। उस रात पीटर एक हाउस पार्टी के लिए जा रहा होता है जब एनी और उसका ग्रुप अचानक उस पे हमला कर देता है। वो सोचती है कि पीटर ने उसकी मुखबिरी की थी और उससे बदला लेना चाहती है। बेचारा पीटर इतना घबराया हुआ है कि वो वहीं पे एक झूठी कहानी बना देता है, ये सोचते हुए कि निक अब तक लंदन के लिए उड़ चुका है। वो झूठ बोलता है कि निक ने पुलिस को सब कुछ बताया था। सीन फिर हाउस पार्टी की तरफ जाता है जहां हम देखते हैं कि निक ने लंदन जाने का इरादा बदल दिया है। हकीकत में वो अपना टिकट और होटल बुकिंग डॉक्यूमेंट्स पार्टी में एक रैंडम लड़की को दे देता है। फिर वो घर से बाहर निकलता है और टहलने जाता है, लेकिन एक पुरानी टूटी हुई कार उसका पीछा करती है। पता चलता है कि एनी और उसके गुंडे उसके पीछे हैं। जैसे ही वो एक सुनसान सड़क पे पहुंचता है, वो कार से उतरते हैं और उसी पीटना शुरू कर देते हैं। पीट कार के अंदर से देखता है जब उसका सबसे अच्छा दोस्त बेरहमी से जमीन पे गिराया जाता है। कुछ सेकंड्स बाद एनी निक के पास जाती है और ताने से पूछती है कि अब कौन टूटा हुआ है। निक तुरंत जवाब देता है कि वो अब भी जज्बाती तौर पे टूटी हुई है। ये एनी को गुस्सा दिलाता है और एक पागलपन के लम्हे में वो निक को पूरी ताकत से लात मारती है। बेचारा लड़का सड़क से नीचे गिरता है और उसका सर एक पत्थर से टकराता है। ए फ्लैट अपने काम से घबराए हुए गैंग का एक मेंबर निक को चेक करता है और पता चलता है कि वो मुश्किल से सांस ले रहा है। ग्रुप डर जाता है कि शायद उन्होंने एक कत्ल में हिस्सा ले लिया हो। एनी अचानक होश में आती है और अपने आदमियों को निक को उठाने का हुक्म देती है। वो न चाहते हुए ऐसा करते हैं और उसी जंगल में ले जाते हैं। इस दौरान निक की घड़ी जमीन पे गिर जाती है, लेकिन किसी का ध्यान नहीं जाता। ग्रुप उसके जिस्म को एक तूफान के नाले में फेंक देता है, उसी ढक देता है और फिर चल देते हैं। इस दिल दहला देने वाले वाकये के बाद एनी अपने बॉयफ्रेंड के घर जाने का फैसला करती है। वो जल्द ही वहां पहुंचती है और तुरंत उसी काबुल करती है कि उसने निक को मार दिया। वो अपने बॉयफ्रेंड से गुजारिश करती है कि वो उसी जुर्म छुपाने के लिए एक मजबूत कहानी बनाने में मदद करे, लेकिन मार्कस उसी बाहर निकलने की कोशिश करता है क्योंकि उसी डर है कि पुलिस यूएस तक भी पहुंच जाएगी। इस धोखा से गुस्सा होकर एनी अपने बॉयफ्रेंड को याद दिलाती है कि वो उन सारे कांच की जगह बता सकती है जो उसने सालों में चुराए हैं। फिर वो पास के पुल पे जाती है और अपने कपड़े उसके नीचे जला देती है। इस बीच एक हैरत अंगेज वाकये में एक बिल्कुल ठीक और बेजख्मी निक अगली सुबह झाड़ियों से निकल आता है। वो अपने स्कूल के लिए रोजाना की तरह जाता है और अपने क्लासमेट से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन निक जल्द ही समझ जाता है कि कोई उसे देख या सुन नहीं सकता। वो शोर मचाने की कोशिश करता है और एक किताब पास के शेल्फ पे फेंकता है, लेकिन क्लास से कोई जवाब नहीं आता। निक फिर प्रिंसिपल के ऑफिस जाता है जहां वो अपनी मां को फोन पे सुनता है। वो उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी आवाज यूएस तक नहीं पहुंचती। परेशान और डरा हुआ निक घर वापस भागने की कोशिश करता है, लेकिन सड़क के बीच में एक कार उसी ठोक देती है। फिर एक बड़ा कार्गो ट्रक उसके ऊपर से गुजर जाता है, लेकिन हैरत से वो दोनों हादसे से बेजख्मी निकल आता है। ये नौजवान ये भी समझ जाता है कि सड़क पे चलने वाले लोगों ने उसी कार से उड़ा होते हुए नहीं देखा। थोड़ी देर बाद निक घर पहुंचता है और देखता है कि उसकी मां लोकल पुलिस से फोन पे बात कर रही है। वो उसका ध्यान खींचने की कोशिश करता है, लेकिन बाकी सब की तरह वो उसी ना सुनती है ना देखती है। पता चलता है कि उसने रिपोर्ट की है कि उसका बेटा गायब हो गया है और अथॉरिटीज उसका पता लगा रही है। ये आखिर में निक को एहसास दिलाता है कि शायद वो मर चुका है। कुछ वक्त बाद डिटेक्टिव्स कते और ब्रायन निक के अचानक गायब होने की तहकीक शुरू करते हैं। वो पास के जंगल में कुछ मीटर अंदर टायर के निशान देखते हैं और एक कार का टूटा हुआ साइड व्यू मिरर जमीन पे पड़ा हुआ भी नजर आता है। उन्हें ये भी बताया जाता है कि एनी और निक के बीच कुछ दिन पहले स्कूल में झगड़ा हुआ था, तो वो एनी के घर जाते हैं और उसी छत पे बैठा हुआ पाते हैं। डिटेक्टिव ब्रायन, जो कभी एनी के बाप के साथ काम करता था, पूछता है कि क्या उसने निक को हाल ही में देखा है। वो झूठ बोलती है कि उसने उसी स्कूल में झगड़े के बाद नहीं देखा। ब्रायन जानता है कि एनी अपने बाप के दूसरे शादी की वजह से मुश्किल वक्त से गुजर रही है और उसी छोड़ देता है। वो बस उसी कहता है कि अगर उसी कोई शक हो तो उनसे रब्ता करे और फिर उसी अकेला छोड़ देता है। इस बीच निक को जंगल में ढूंढने के लिए एक सर्च पार्टी बनाई जाती है। दूसरी जगह निक, जिसने मन लिया है कि वो अब मर चुका है, अपने कमरे में है और सोच रहा है कि क्या करे। वो जल्द ही पोर्च की रेलिंग पे एक खूबसूरत परिंदा देखता है जो कमरे के बाहर है। परिंदा गहरी चोट खाया हुआ लगता है और मरने वाला है, जब अचानक एक जिंदा परिंदा उसके कंधे पे आता है।
ये बिल्कुल उसी चोट खाए हुए परिंदे जैसा दिखता है और निक उसी अपने हाथ में पकड़ लेता है, लेकिन जिंदा परिंदा उसी वक्त गायब हो जाता है जब बाहर पोर्च पे चोट खाया हुआ परिंदा मर जाता है। ये आखिर में निक को समझ आता है कि क्या हो रहा है। वो मारा नहीं है बल्कि एक जिस्म से बाहर का तजुर्बा कर रहा है। उसकी रूहानी शक्ल गायब हो जाएगी जब वो असल दुनिया में सच में मर जाएगा। इस बीच डिटेक्टिव ब्रायन मार्कस के गैराज में उसे मिलने जाता है और ज्वेलरी शॉप की चोरी के बारे में पूछता है। मार्कस कहता है कि उसी इस वाकये का कोई आइडिया नहीं और झूठ बोलता है कि वो यहाँ काम कर रहा था, लेकिन डिटेक्टिव पूरी तरह मुतमईन नहीं होता और मार्कस से कहता है कि अगर वो एनी से मिले तो पुलिस स्टेशन को फोन करे। 10 दिन बाद में एक घबराया हुआ मार्कस पेटे को सड़क पे रोकता है और बताता है कि पुलिस उसके पीछे है। ये दोनों जंगल में वापस जाते हैं जहाँ निक को आखिरी बार देखा गया था। फिर वो चुपके से निक के जिस्म को तूफान के नाले से निकलते हैं और उसी एक अलग जगह ले जाते हैं। इसके बाद मार्कस फैसला करता है कि एनी से एक बार के लिए छुटकारा पाया जाए क्योंकि वो मानता है कि वो हाथ से निकल रही है। वो यूएसईवाई ट्रेन स्टेशन के पास मिलने को कहता है लेकिन कहता है कि वो बस उससे बात करना चाहता है। एनी भी पेटे को यूएस मिलने वाली जगह पे बुलाती है, बिल्कुल अनजान के उसका पीछा पुलिस कर रही है। कुछ वक्त बाद तीनों अस तयशुदा जगह पे पहुंचते हैं। मार्कस तुरंत अपने इरादे साफ करता है और एनी पे बंदूक तन देता है। फिर वो पेटे को चुप रहने का हुक्म देता है और उसी घर वापस जाने की इजाजत देता है, लेकिन इस वक्त कई पुलिस वाले वहां पहुंच जाते हैं। एनी इस डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाती है और मार्कस से बंदूक छीन लेती है और भागकर सेफ जगह पे चली जाती है। निक, जो पुलिस के साथ आया था, चिल्लाता है कि वो उसी पकड़ लेंगे और उसके हैरत के लिए वो कभी नहीं कहकर जवाब देती है। ये साफ है कि एनी निक को कुछ हद तक सुन सकती है, हालांकि वो उसी देख नहीं सकती। अगली दिन वो निक के घर पहुंचती है। स्कूल के जिम में रात गुजरने के बाद वो चुपके से उसके कमरे में घुस जाती है और उसकी बचपन की तस्वीरों को देखती है। धीरे धीरे उसी एहसास होता है कि निक उससे इतना अलग नहीं था। दोनों टूटे हुए घराने में बड़े हुए और एक जैसी मुश्किलों का सामना किया, जैसे जज्बाती तौर पे दूर रहने वाले वालिदैन। ये कि उसने उसी गुस्से के दौरा में मार दिया, उसकी जमीर पे भारी पड़ना शुरू हो जाता है। लेकिन एनी के और जानने से पहले उसी भागना पड़ता है जब निक की माँ अचानक कमरे में आती है। वो जंगल की तरफ भागती है, यूएस जगह पे जहाँ उसने निक को आखिरी बार देखा था। अपने पूरी हैरत के लिए एनी उसका जिस्म तूफान के नाले के नीचे नहीं ढूंढ सकती। हालांकि उसी पास में एक निकोटीन गुम का पैकेट मिलता है जिससे वो मानती है कि मार्कस भी यहाँ आया था। जल्द ही एनी अपने बॉयफ्रेंड को ढूंढती है और उसी बंदूक के जोर पे एक किनारे तक ले जाती है। मार्कस आखिर में काबुल करता है कि उसने निक के जिस्म को पहले वाली जगह से हटा दिया था। ए फ्लैट वो पास के दम के नीचे पड़ा है जो लगभग आधे घंटे में खुलने वाला है। ये सुनते ही एनी जाने की कोशिश करती है, लेकिन मार्कस, जो एक बंदूक छुपा रहा था, उसी पेट में गोली मार देता है। एनी जवाब में गोली चलाती है और उसी कंधे पे लगती है। वो गहरी चोट खाई हुई है, लेकिन डिटेक्टिव ब्रायन को कॉल करने में कामयाब हो जाती है और उसी बताती है कि निक का जिस्म कहाँ है। थोड़ी देर बाद पुलिस लोकल डैम पे पहुंचती है और निक को वक्त पे ढूंढ लेती है। उसी तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है जहां यूएसईवाई आईसीयू में एडमिट किया जाता है। निक को ठंडे पानी से बचा लिया गया हो, लेकिन उसकी जिंदगी अब भी खतरे में है। दूसरी तरफ एनी, जो गोली के जख्म से खून बहा रही है, हॉस्पिटल में लड़खड़ती हुई आती है। उसका जमीर भारी है और वो अपने सारे बुरे कामों के लिए तौबा करना चाहती है। तो वो आईसीयू में जाती है जहां निक रखा हुआ है और उससे माफी मांगती है। एनी उसके पास लेट जाती है और धीरे धीरे निक की रूह अपने जिस्म में वापस आती है। बदकिस्मती से इस वक्त तक एनी ने ज्यादा खून खो दिया है और आखिर में अपनी चोटों के आगे हार मान लेती है। उसका आखिरी काम उस शख्स को बचाना था जिसे वो कुछ दिन पहले तक नफरत करती थी। फिल्म खत्म होती है जब निक कुछ हफ्ते बाद एनी के भाई विक्टर से मिलने जाता है और उसके साथ खेलता है।